अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपील फाइल की जा रही है, केस कुछ और होता है, उसमें ऑनरेबल जज साहब जो हैं, जो प्रेयर में जो मांगा भी नहीं गया होता वो उसके भी बढ़ के फैसले कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़ बड़ी आज बताना ज़रूरी थी। तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी पार्टी है, वाहिद बड़ी सियासी पार्टी है जो इंतहाई शफाफ तरीके से एक आम पाकिस्तानी से, वो जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, पाकिस्तानियों से, आम शहरियों से पैसा इकट्ठा करके अपना सियासी पार्टी चलाती है। और इसीलिए अगर आप देखें कि इतने इतने बड़े बड़े दस्तावेज़ात हमने जमा कराए हैं, तमाम तफसील, कुछ 40,000 से ज़्यादा कागज़ उसके अंदर हमने जमा कराए हैं। आप ज़रा इलेक्शन कमीशन से मंगवा के तो देखें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट्स क्या जमा कराए हैं, हालांकि पैसा उनके पास हमसे भी ज़्यादा है। तो ये जो इस वक्त गैर शफाफ काम हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ हम आज यहाँ पर आए थे और उम्मीद है कि फ़ैसला जो होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक एक मुनसिफाना और शफाफ तरीके से ये अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आखिर में फिर एक दफ़ा कहूँ कि हम इसको वेलकम करते हैं। दूसरी चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, आज सुबह सुना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड खसारा हो गया, और इस रिकॉर्ड खसारे के बावजूद वो कैसे कह रहे हैं असद उमर की मईशत की हाल अच्छी है। तो मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये ना है लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। सिर्फ याद दहानी के लिए, तारीख़ के रिकॉर्ड के लिए एक दफ़ा ये ज़रूर मैं बता दूंगा कि जिसको तारीख़ी खसारा कह रहे हैं मिफ्ता, आखिरी माह जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बैरूनी खसारे के स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड शाया किए हैं, उसके मुताबिक $500 मिलियन का बैरूनी खसारा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला महीना मेरा वज़ीर ख़जाना था, उससे पहले आखिरी महीना जो हमें मिला था उसमें $2.1 अरब का खसारा था, यानी कि 4 गुना ज़्यादा खसारा हमें मिला था जो बनिस्बत इस वक्त जो उनको मिला है। और इस वक्त बैरूनी ज़खायर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से आज से 1 माह पहले तक, तकरीबन 1.25 माह पहले तक, जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ज़खायर में तेज़ी से कमी आ रही थी। यहाँ रिकॉर्ड लेवल के ऊपर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे। 8 मार्च को ये इम्पोर्टेड जो कोलिशन है, हुकूमत जो है, वो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराते हैं। और ज़रा सुन लें पाकिस्तान के अवाम कि ये कितना बड़ा कौमी नुकसान होना शुरू हो गया उसके फौरी तौर पे। उसके बाद सिर्फ 4 हफ्ते के पीरियड में, सिर्फ 4 हफ्ते में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उसमें $5 अरब से ज़्यादा की कमी वाक़या होती है। यानी जो तिनका जमा करके ज़खायर में हमने इजाफा किया था, 2 गुना से ज़्यादा ज़खायर बढ़े थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर। जिस तरीके से हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर, बरामदात के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी भिजवाते उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से रिकॉर्ड फसलें हो रही थी हमारी ज़राअत के अंदर, जिस तरीके से बड़ी सनतों के अंदर इजाफा हो रहा था, इन तमाम चीज़ों से 2 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में। और ये तिनका जोड़ के सुबह से रात तक मेहनत करके जो काम किया गया था, सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 1/4 पाकिस्तान के रिज़र्व जो हैं वो खाली हो चुके थे। किसी सूरत में ये कौम नहीं कर सकती कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें हर रोज़ सुबह और शाम और दोपहर कोई इत्तेहादी उठता है, वो बोलता है ये नामंजूर और वो नामंजूर, ये हुकूमत नहीं चल सकती। आपने देख लिया है कि चंद हफ्तों के अंदर जो पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा है। इसलिए एक दफ़ा फिर हम ये कहेंगे कि अगर आप वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं, अगर आप वाकई पाकिस्तान के अवाम की ताकत में यकीन रखते हैं, तो आए अवाम के पास चलते हैं, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बताइएगा, इंट्रा कोर्ट अपील है आपकी और स्पेसिफिकली क्या आपने मांगे हैं? सर, 2 मुख्तलिफ पटिशन फाइल हो रही हैं। एक इंट्रा कोर्ट अपील है जो जस्टिस कियानी का फैसला आया था, और उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि वो हियरिंग किसी और चीज़ की हो रही थी, और उन्होंने उससे आगे बढ़कर
एक फ़ैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि डे टू डे हियरिंग करें और 30 दिन के अंदर फैसला करें। ये तो प्रेयर का भी हिस्सा नहीं था। और जैसे मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के तो अभी तो स्क्रूटनी कमेटी के रिकॉर्ड नहीं आए। तो एक तो ये हमारी इंटर कोर्ट अपील उसके ऊपर फाइल की जा रही है जी। दूसरी एक डिस्क्रिमिनेशन की पटिशन है और ये माजरत के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस फॉरेन फंडिंग केस नहीं, तकरीबन जिस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आता है कि इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन नज़र आता है और हमें नहीं नज़र आता और पाकिस्तान के अवाम को नहीं नज़र आता कि ये इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत इलेक्शन करवाए जाएँ तो उस पर पाकिस्तान के लोगों को एतमाद हो। सर ये कुछ आपको वीडियोस भी आ रही है, इमरान खान साहब भी उस वक्त शेर मज़ारी साहब भी कहती थी कि बहुत गैर जानिबदार चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती की गई है। अब आप कह रहे हैं कि एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन है, ये कैसे आ गया? सर ये जो है जिस तरीके जब वो वीडियोज़ हैं जिस वक्त अपॉइंटमेंट की गई थी और अगर किसी को शक था कि इमरान खान उस वक्त सच बोल रहे हैं तो अब तो शक ख़त्म हो जाना चाहिए। आम तौर पे तो अपने बंदे लगाए जाते हैं जो आपके लिए काम करें और इसी तरीके से पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया गया है कि अपने बंदे लगा लगा के हमने इदारों की जड़ें काट दी। इमरान खान नहीं चाहता था कि उनका कोई अपना बंदा हो, वो चाहते थे कि एक गैर